स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। डंके की चोट पर बात करेंगे सबसे पहले सड़क पर सियासत की। गोड्डा पर पैती NH 133 बदहाल है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। NH की इस जर्जर हालत को लेकर महगामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने विरोध प्रदर्शन किया। विधायक सड़क पर बने गड्ढे में जमा पानी में बैठ गए। इतना ही नहीं, गंदे पानी से नहाकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया। NH बनवाने का गोड्डा में सड़क पर गरमाई सियासत। NH की बदहाली को लेकर विधायक का प्रदर्शन। क्या है? गड्ढे में जमा गंदे पानी से नहाकर जताया विरोध। निशिकांत दुबे जी का गड्ढा है ना, NH बनवाने का। गोड्डा पर पैती NH 133 की बदहाली पर भड़की महगामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। दीपिका पांडे सिंह ने सड़क पर बने गड्ढे में जमा गंदे पानी से नहाकर NH की बदहाली को लेकर विरोध जताया। जब तक काम शुरू नहीं होगा उठेंगे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ दीपिका पांडे सिंह वहां पहुंची और सड़क पर हुए जल जमाव में बैठ गए। इतना ही नहीं, वे गड्ढे के जमे गंदे पानी से नहाने लगी। सड़क की जर्जर हालत और उसका निर्माण नहीं होने को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही इसे लेकर निशिकांत दुबे पर भी तंज कसा। यहाँ जो तालाब बना के रखे हैं, तालाब नहीं, मैं कहना मुझे लगता है कि जो निशिकांत दुबे जी का जो गंगा जल नदी में और यहाँ के लोगों के लिए पीने के लिए पानी जो आना चाहिए था, आज वो सड़क पर ये गंगा जल दिख रहा है। मैं इस गंगा जल में से आज सुबह स्नान किए हैं और जब तक यहाँ पर काम शुरू नहीं होता हम यहाँ से नहीं उठ करके जाने वाले। महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने जहां NH पर बने गड्ढे में जमा पानी से नहाकर विरोध जताया, वहीं उनके समर्थक उनसे भी 2 कदम आगे नजर आए। उसने गंदे पानी में न सिर्फ नहाया बल्कि बीच सड़क पर ही जल जमाव में बैठकर सिर भी मुंडवाया। कहाँ जाएंगे हम लोग गंगा जमुना? कहाँ जाएंगे? आखिर आप क्यों सर काहे नहीं जाएंगे हम लोग? क्यों कर रहे हैं? काहे नहीं करेंगे? क्यों क्या? हमारे घर में गंगा जमुना आई है सर। हम कहाँ जाएंगे खर्चा करके? कहाँ खर्चा करके जाएंगे सर? पैसा सरकार देती है। कहाँ? कौन सरकार पैसा देती है? हो आप जो ये पक्ष, हम पितरी पक्ष बनाने आए हैं सर। महगामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सड़क की जर्जर हालत के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि मई महीने में ही सड़क की मरम्मती का जिम्मा NHAI को सौंप दिया गया था। टेंडर भी हो चुका है, बावजूद सड़क की मरम्मती का काम अब तक शुरू नहीं हुआ, जिसके कारण इलाके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। NH में गड्ढे के कारण हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक के इस प्रदर्शन पर निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण सड़क नहीं बन पा रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस नेशनल हाईवे के रखरखाव का जिम्मा स्टेट पथ निर्माण विभाग को है। 6 महीने पहले ही इसकी मरम्मती के लिए केंद्र सरकार ने 75 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दे दिया है, लेकिन लापरवाही और कमीशन खोरी के कारण अब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। बीजेपी ने दीपिका पांडे पर निशाना साधा। दीपिका पांडे जी कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं और कांग्रेस पार्टी का इस सरकार में क्या हालचाल है, उसका अंतर्द्वंद क्या है, किसी से छुपा हुआ है नहीं। और रही बात NH के गड्ढे में जाकर बैठ जाना, सरकार में इन लोगों पर ऐसे ही अनेक छींटे पड़े हुए हैं। ठीक है, बैठें, लेकिन जो केंद्र सरकार ने पैसा राज्य सरकार के कोष में दिया है, पहले उसका तो समायोजन हो जाना चाहिए था वहाँ समय पर। राज्य सरकार निठल्ली है, हाथ पर हाथ धरी भरी रहती है, कोई कार्य योजना है नहीं सरकार के पास, कोई विकास का ब्लूप्रिंट है नहीं, केंद्र का आया हुआ संसाधन भी समय पर उपयोग नहीं कर पाती है। यानी गोड्डा में सड़क पर सियासत चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दूसरी ओर जनता इस जर्जर सड़क पर जान हथेली पर लेकर चलने को मजबूर है। न्यूज 11 भारत के लिए गोड्डा से आदित्य के साथ रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट।
तो देखा आपने किस तरह से सड़क पर सियासत हो रही है। महागामा की विधायक है कांग्रेस से दीपिका पांडे सिंह, वो गड्ढे में बैठ गए। इतना ही नहीं, विरोध जताने के लिए उन्होंने बाजाफ्ता वहां पर उस गंदे पानी से स्नान भी किया है। उनके एक समर्थक ने तो वहां पर बाल भी मुड़वा दिए और इस मामले को लेकर सियासत हो रही है। आदित्य हमारे सहयोगी गोड्डा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आदित्य, हम सवाल पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज जिस तरह से विरोध किया है कांग्रेस की विधायक ने, उसको लेकर पूरे गोड्डा, पूरे संताल में क्या चर्चाएं हैं, किस तरह से, क्योंकि मुझे भी कई अलग अलग सोर्सेज से वो वीडियो मिले हैं, तो किस तरह से वो वीडियो वायरल हो रहा, तस्वीरें वायरल हो रही, क्या चर्चाओं का बाजार गर्म है? क्या चर्चाओं का बाजार गर्म है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल ये वीडियो जो है कल से चर्चा में आया है, जब स्थानीय जो जिस जगह वो गड्ढा था वहां से कुछ ही दूरी पर एक बाबूपुर गांव पड़ता है, वहां के एक युवक ने, चूंकि पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो पिता पिंडदान करना पूर्वजों का जो है एक हमारे हिंदू धर्म में एक ये धर्म माना जाता है, जिसको लेकर के पिंडदान का समय चल रहा था। और उसी पिंडदान में पितृपक्ष में जो है मुंडन करवाने के लिए एक युवक जो है बाबूपुर गांव का वो वहां पर पहुंचा हुआ था, जिसके बाद उसका ऑडियो जो है वो वायरल हुआ। और चूंकि उसने ये सड़क की स्थिति देखी, बदहाल स्थिति देखी, इसलिए उस युवक ने जो है उस सड़क पर अपना बाल मुंडवाने के लिए उस पितृपक्ष में वो बैठ गए थे, जिसके बाद वो ऑडियो वायरल हुआ। जिसके बाद वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो है विधायक दीपिका पांडे सिंह का घर है, और वहां से जो है विधायक गुजर रही थी, जिसके बाद उस तक वो वीडियो पहुंचा। और विधायक को लगा कि शायद यह सच में निंदनीय है कि एनएच का रोड इस प्रकार से गड्ढे में तब्दील हो गया है, और यह गड्ढा जो है अब विवाद बड़ा कर चुका है। पॉलिटिक्स का एक अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं कि वो बन चुका है। और उस गड्ढे में आज उस गड्ढे को सही करवाने के लिए विधायक दीपिका पांडे सिंह जो है उस गड्ढे में घुसी और उस गड्ढे के गंदे पानी से नहाने लगा। और इसके जो अभी सूचना मिल रही है कि उस गड्ढे पानी से नहाने पर वो जो है दीपिका पांडे की तबीयत खराब हो चुकी है, वो डॉक्टर के पास भी पहुंची हुई है। और वही गड्ढा जो है अब पॉलिटिक्स का अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं कि बन चुका है। और लगातार जिस प्रकार से आज महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह उस गड्ढे पर उतरी थी, तो इसके बाद जो है अब राजनीतिक गलियारों में जो है हलचल हो चुकी है। सोशल मीडिया पर जो है अलग अलग टिप्पणियां हो रही है। वहीं अगर हम बात करें गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की, तो उन्होंने भी ट्वीट करके और फेसबुक हैंडल से अपना कहा है कि यह जो है एनएच का रखरखाव जो है वह राज्य सरकार को दिया गया है, और करीब 75 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को दी है उस सड़क की रखरखाव के कारण। और ये दीपिका पांडे सिंह जो वहां पर बैठी है, वो अपने ही राज्य के खिलाफ जो है वहां पर बैठी हुई है। तो इस प्रकार की टिप्पणियां लगातार हो रही हैं। वही दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि यह धरना नहीं है, बल्कि यह तो गोड्डा सांसद के खिलाफ अब समर शंख बच चुका है कि इस प्रकार अगर विकास छूटेगा हमारे क्षेत्र में, तो इसी प्रकार से वह इस प्रकार का विरोध जो है करती रहेंगी। जाहिर तौर पर इस मामले को लेकर सियासत तो शुरू हो गई है आदित्य, और विरोध भी दर्ज किया है विधायक ने। और इसका विरोध का जो दूसरे पक्ष का विरोध है, सांसद ने ट्वीट कर बताया कि अपने सरकार के खिलाफ बैठी है, पैसे दिए जा चुके। तो इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, और इस राजनीति का कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो जनता को उठाना पड़ रहा है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जनप्रतिनिधि हैं आप सरकार तक इस बात को पहुंचाइए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जनता के हित में काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।